तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएमजी के स्टडी में। साथियों इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो कि किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से आपके लिए ये क्वेश्चन 100% यूजफुल होंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और लास्ट में आपका स्कोर जरूर बता दीजिएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बताइए साथियों, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दर, आहट, कालीबंगा या बागोर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बागोर। ठीक है साथियों, बागोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? बताइए साथियों, किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, यानी ऑप्शन ए और बी श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों को तीरंदाज में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। बताइए साथियों, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है कौन सा है? पहाड़ी, वन, मैदानी या पठारी क्षेत्र? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सबसे कम भूभाग है ऑप्शन ए, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जरगा पर्वत किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जरगा पर्वत किस जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। बताइए साथियों, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या अजमेर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? बताइए साथियों, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में अधिक किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, बलुई मिट्टी। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? बताइए साथियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन देखिए कोटा, भीलवाड़ा, बारा या चित्तौड़गढ़? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन है सी, यानी बारा जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है। बताइए साथियों, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? क्या है साथियों? जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी पशुओं द्वारा सराई का ही मेन कारण है वनों की कमी का। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? बताइए साथियों, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर कोटा? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बांसवाड़ा में। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? बहुत ही यूजफुल और 100% आने वाला क्वेश्चन हो सकता है साथियों ये, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? बताइए साथियों, भेड़, बैल, गाय या ऊंट? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साथियों सही जवाब हो जाएगा, यानी गाय। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है साथियों आपका, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? पाल शैली, गुलेर, कांगड़ा या गुजरात शैली से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, कांगड़ा शैली। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाया जाता है?
बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, बाड़मेर में। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फतेहपुर में। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, फतेहपुर में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? कौन सा है साथियों? प्रथम राज्य, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड या पंजाब? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन बी, यानी राजस्थान। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह पशु है? कौन सा होगा साथियों? राजस्थान में पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो कौन सा पशु है? बकरियां, ऊंट, दुधारू पशु या भेड़? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा दुधारू पशु। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट साथियों। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? बताइए साथियों, फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है ऐसा नृत्य कौन सा है? तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? घूमर, तेरताली, गीदड़ या अग्नि? तो साथियों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट है, अग्नि नृत्य, जो कि फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बताइए साथियों, शरद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है या किस स्थान पे मनाया जाता है? तो साथियों उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ या माउंट आबू? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट आबू में। ठीक है साथियों, शरद महोत्सव यानी अधिक ठंड का मौसम रहने वाली जगह माउंट आबू। सिंपल है साथियों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों आपका अगला प्रश्न है, देखिए, राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? हाथी समारोह किस शहर में मनाया जाता है साथियों? टोंक, कोटा, जयपुर या जोधपुर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी जयपुर में हाथी समारोह मनाया जाता है। चले साथियों अगले प्रश्न पे। तो देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली कौन सी बोली साथियों? हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? किस जिले में नहीं बोली जाती है साथियों? बारा, कोटा, झालावाड़ या जोधपुर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, जोधपुर में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है, बाकी बारा, कोटा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? बताइए साथियों, गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पे क्या बनाया जाता है? फड, मांडना, झांची या पाना? बताइए साथियों, फड, मांडना या सांझी या पाना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी पाना बनाया जाता है गोबर से। चले साथियों अगले प्रश्न पे। राजस्थान का राजकीय चिन्ह है? बताइए साथियों, राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक का सिंह, स्तंभ, मछली, कमल या धनुष? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अशोक का सिंह स्तंभ, जो कि राजकीय चिन्ह है राजस्थान का। चले साथियों अगले प्रश्न पे। अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष आरंभ हुई? बताइए साथियों, अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2006, 7, 8 या 9 में? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, 2006 में योजना शुरू हुई थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बानस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बताइए साथियों, बानस नदी पर कौन सा बांध है?
तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट है, बिसलपुर बांध। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, गूलर का लूदान कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या भरतपुर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बयाना का प्राचीन नाम क्या था? बयाना का प्राचीन नाम बताना है साथियों। हडोती, श्रीपत, कोठी या विराट? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीपंत। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरंगे राघव या कौन है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, अरंगे राघव ही मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व में राजस्थान की कौन सी बैलों की नस्ल प्रसिद्ध है? विश्व में राजस्थान की कौन सी बैलों की नस्ल प्रसिद्ध है? बताइए साथियों। जालोरी, सांचोरी, नागौरी या जैसलमेरी? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नागौरी बैल की नस्ल। ठीक है, कौन सी नस्ल? नागौरी नस्ल विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, देखिए आपका अगला प्रश्न है, बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? रामसर, अजमेर, बीकानेर या बोराखेड़ा में? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बीकानेर। ठीक है साथियों, बकरी विकास केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है? भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है साथियों? तो आपका क्या होगा सही जवाब? 65, 70, 75 या 90? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65% साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य किस पिन कोड जोन में आता है? किस पिन कोड जोन में आता है साथियों? जोन नंबर 1, 2, 3 या 4? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जोन नंबर 3 में पिन कोड जोन में आता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था? कौन थे? हरिराज, हमीरदेव, गोविंदराज या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, यानी हमीरदेव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, जैतसर, किशनगढ़ या नाहरगढ़? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सूरतगढ़। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? सबसे प्रमुख साधन बताना है साथियों। नहर, कुआं व नलकूप, तालाब या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आने के चांस 90% हैं। तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, यानी कुआं व नलकूप। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है? बताइए साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कहाँ है? जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है? सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति बतानी है, सहरिया, शांसी, भील, मीणा? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी मीणा सर्वाधिक जनजाति है ना। अगला प्रश्न, बांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बांगड़ के गांधी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भोगीलाल पांड्या। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है?
राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर। ठीक है, नवाबों की नगरी से अजमेर विख्यात है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए साथियों, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में सप्पनियों काल, कौन सा काल? सप्पनियों काल से जाना जाता है, घटित कब हुआ था? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, 1899 ईसा पूर्व से 1900 एडी। ठीक है साथियों, 1899 टू। संगीत सार के लेखक हैं, बताइए साथियों, संगीत सार के लेखक कौन है? तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह। बिहारी सच्चाई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बताइए साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का भीष्म कुंवर चुंडा को, या मोकल को, या राणा कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा सही जवाब साथियों? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पिता या भीष्म कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, उदयपुर की पिसोला झील का निर्माण किसने करवाया था? क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, लाका सिंह, या मोकल, या राणा कुंभा? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसने करवाया था पिसोला झील का निर्माण? तो लक्ष्य सिंह और लाका ने। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, कौन था दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक मिहिर भोज था। चलते हैं नेक्स्ट। राय पिथौरा कहा जाता है, बताइए साथियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज थर्ड को, या गोविंदराज को, या हरिराज को, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज थर्ड को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, किस सोहान वंशी शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की? कौन सा संस्कृत नाटक दोस्तों? हरिकेली। किस सोहान शासक ने रचना की थी साथियों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वासुदेव, अजयराज, अर्णोराज, या विग्रहराज फोर्थ? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, बताइए साथियों, कितनी है राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई? रेड क्लिप रेखा। तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 1070 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है, उस भाग को किस नाम से जाना जाता है साथियों? कांडल, भाकर, किरवा, या मेवल? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, किस नाम से? कांडल, कांडल। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा, बोरट, बाकर, या चंगालिया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, जो कि बाकर कहा जाता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने के चांस 60 से 70% तक है। छप्पन बेसिन किस जिले में है? बताइए साथियों, छप्पन बेसिन किस जिले में है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलवर, बांसवाड़ा, पाली, या बाकर? तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यानी बांसवाड़ा में। छप्पन बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया?
बताइए साथियों, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, या जयपुर नरेश जय सिंह ने, या मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, या बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने? तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन से ए आपका राइट है। मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने हुड्डा सम्मेलन का नेतृत्व किया था। तो ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, सभी को स्कोर, अपना स्कोर कितना हुआ है बता दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।